17 साल का एक तवील इंतजार और फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट आज अपने मनपसंद खिलाड़ियों को, फेवरेट प्लेयर्स को अपने होम ग्राउंड में देख रहे हैं, यानी कि फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि आखिरी मैच जिन्ना स्टेडियम में खेला गया, इकबाल स्टेडियम में माजरत के साथ 2008 में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद अब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। 17 साल के बाद आज ओडीआई मैच खेला जा रहा है, जिसमें नए कप्तान शाहीन अफरीदी, जो कि पहली बार ओडीआई साइड की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दे दी, जो कि अपेरेंटली ये भी लग रहा है कि ये फैसला जो है वो इनके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 201 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम के, और इस वक्त 36वां ओवर जो है वो मोहम्मद नवाज कर रहे हैं। इस सीरीज में जनाब बेहतरीन मौके बाबर आजम के पास। पहले उन्होंने T20 सीरीज में रन्स जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किए, इसमें भी अब जो रिकॉर्ड है वो बाबर आजम अपने नाम कर सकते हैं। सिर्फ 1 सेंचुरी, और बाबर आजम जो है 20 सेंचुरीज के साथ सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज बन जाएंगे, जो कि इससे पहले लेजेंड सईद अनवर के पास ये रिकॉर्ड है 20 सेंचुरीज बनाने वाला। इनके बराबर आ जाएंगे, अगर 2 सेंचुरीज करते तो 21 सेंचुरीज के साथ ये सर फहरिस्त हो जाएंगे। तो जनाब इस वक्त बैटिंग जारी है साउथ अफ्रीका की टीम की। कंडीशंस क्या है इस पे देखेंगे। आज जनाब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, फ़खर जमान वापस आए हैं, ओडीआई साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत पर दोबारा से जनाब इन्होंने रिलाय किया है। हसन नवाज हैं, ये क्यों है इस पर बात करते हैं। मोहम्मद नवाज हैं, नसीम शाह हैं और अब्रार अहमद हैं। इसके साथ साथ हमने बात करनी जनाब पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और फ्रेंचाइज मार्कान के दरमियान आज एक इंपॉर्टेंट इजलास होना है, जिसमें अब तय ये करना है कि कौन कौन से सिटीज़ शामिल होंगे, टीम कौन कौन सी फ्रेंचाइज आने वाली हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट इस मामले में ये चीज़ जो है वो देखी जा रही है। सारी सूरत पर बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कि फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, उसका भी 4 रोज़ा इजलास होना है। उसमें यह तय पाना है कि किन किन शहरों में मैचेस होने वर्ल्ड कप के, और पाकिस्तान के लिए चूंकि हाइब्रिड मॉडल इख्तियार किया जाएगा, पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, इस हवाले से भी बात होगी। तो हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद सईद साहब, क्या कंडीशन है कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो इस वक्त खैर 5 आउट हो गए, 202 पर 5 उनके खिलाड़ी आउट हो गए, और फ्रेरा जो है वो आउट हुए। कंडीशन क्या समझ आई है? बॉलर के लिए हेल्पफुल है, बैटर के लिए हेल्पफुल है, सरफेस है, क्या चल रहा है फैसलाबाद में? देखें, फैसलाबाद की जो पिच है वो अगर तारीखी एतबार से भी देखा जाए तो एक बैटिंग पिच कंसिडर होती है हमेशा से। ये 1970s में, 1978 में टू बी वेरी प्रिसाइज ये स्टेडियम बना था, और तब से लेकर अब तक इस स्टेडियम की तारीख ये बताती है कि ये बैटिंग पैराडाइज है। डेनिस लिली जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर थे, उन्होंने इस ग्राउंड को फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान भी करार दिया था। इस कदर ज़्यादा यहाँ पर रन बनते थे। तो उस जमाने में जब यहाँ पर क्रिकेट हुआ करती थी, मेरे जमाने में ये टैग पेंडी को मिला था, बट अच्छा उससे पहले फैसलाबाद के पास था। नाइस। तो यानी पुराने जमाने की बात है, यहाँ पर 314 रन जो है वो हाईएस्ट स्कोर बन चुके हैं। तो ये आजकल के ज़माने में ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंसिडर होते हैं। उस ज़माने के पिचेस के अगर आप अबव पार एवरेज टोटल देखें, जो पार रन हैं यहाँ पे, तो वो 225-230 नजर आते हैं, लेकिन फैसलाबाद के जो एवरेज टोटल हमें फर्स्ट इनिंग से नजर आते हैं वो 248 है, जबकि यहाँ 17 साल के बाद अब जो है वो ओडीआई मैच खेला जा रहा है। तो सबसे पहले तो फैसलाबाद का जो क्राउड है उसने आज दिल खुश किया है। इस वक्त तकरीबन जो है वो ग्राउंड फुल हो चुका है, 17,000 इसकी कैपेसिटी है। पिच की आपने बात की है, कंडीशंस को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी बॉलर्स के लिए शुरू में, और कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया था कि बॉलर्स को इसमें कोई हेल्प मिल रही हो। पहला जो 10 ओवर का स्पेल था उसमें भी आपने देखा कि जो डेब्यूटेंट थे साउथ अफ्रीका के प्रेटोरियस, वो आज आके 50 रन कर गए। उनको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हो रही थी शाहीन अफरीदी को खेलने में, नसीम शाह खेलने में, गो कि इन दोनों की पेस भी जो है वो इतनी काबिल कदर नहीं थी उस स्पेल के दौरान। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मदद नज़र नहीं आई फास्ट बॉलर्स के लिए इस पिच के अंदर। उसके बाद जब अब वक्त चूँकि गुजरता जा रहा है, जब 25वें ओवर के बाद के जो ओवर हुए हैं उनमें हमें थोड़ा बहुत टर्न नज़र आया है मोहम्मद नवाज की बॉल में और साइम अयूब की बॉल में। तो हो सकता है कि इन द लेटर स्टेजेस ऑफ फर्स्ट इनिंग जो अभी चल रही है उसमें हमारे स्पिनर्स को मजीद हेल्प जो है वो मिलना शुरू हो जाए। उसका नुकसान ये भी तो होगा ना कि हमारी बैटिंग में उनके स्पिनर्स को भी मिले। लेकिन तब तक यहाँ ड्यू भी आ चुका होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला भी इसीलिए किया है। पाकिस्तान की टीम जो है वो लकी रही कि उसने टॉस जीता है, और इट वाज अ गुड टॉस टू विन फॉर शाहीन अफरीदी, जो अपने पहले मैच में क़यादत कर रहे हैं। तो पहला टॉस वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। ये एक लकी ओमन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब होता है। तो दूसरी इनिंग में जाहिर है कि ड्यू आ जाएगा, और आजकल ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें भी आपने देखा, और इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर भी रेगुलर क्रिकेट चल रही है, तो यहाँ पर ड्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ड्यू में जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है तो बैट्समैन का ज़ाहिर है कि यहाँ पर आसानी होती है। तो सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका की टीम को 325 का जो टोटल है वो हासिल करना है, ताकि कुछ बॉलर्स को हासिल हो, कोई एडवांटेज मिले उन्हें, कोई चीज़ उनको डिफेंड करने के लिए बोर्ड पर लगी हुई नजर आए। उसके बाद फिर देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम इस ड्यू फैक्टर किस तरह से फ़ायदा उठाती है। और पहला स्पेल
खास तौर पर हमें ये जो कमजोरी नजर आ रही है पाकिस्तान की टीम में वो ये है कि जब जेन्युइन पेस के अगेंस्ट आते हैं तो ये वल्नरेबल नजर आते हैं, जैसा कि पहले T20 मैच के अंदर भी हुआ। और ये जो हसन नवाज की भी आपने बात कर दी, तो हसन नवाज की भी अगर मैं बात करूं तो जहां जहां जेन्युइन पेस बॉलर ने इनको बॉल किया, या तो ये स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं या ये मीडियम पेसर के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। तो कॉर्बिन बॉश का जो स्पेल होगा इसको मैं देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान के बैटर किस तरह से निगोशिएट करते हैं इस पिच के ऊपर। अच्छा मसीह साहब, अभी आपने 310, 20, 25 की बात की कि अफ्रीका अगर करता है तो पाकिस्तान तो रवायती तौर पर इनकी तो अप्रोच ही हमने देखा है 250-60 से ज़्यादा नहीं होती। ओडीआईज में बड़ा अरसा हो गया कि हमने 300 क्रॉस करते वो इंटेंट, वो अप्रोच देखी हो पाकिस्तानी बैटर्स की, पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल। तो अगर ये 280-85 क्रॉस करते हैं, विकेट को एक साइड पर रखें, वो जैसा भी है ये 280-85 क्रॉस करते, तो आप समझते हैं मेंटली तौर पर हमारे ये प्लेयर्स प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए कि हम 300 की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनकी तो तैयारी उस हवाले से नहीं हुई। देखिए ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और अगर आप ओडीआई के पाकिस्तान का गुज़श्ता रिकॉर्ड में निकाल कर देखें तो वो बहुत अच्छा नहीं है। एक मैच अलबत्ता मुझे यहाँ पर याद आ रहा है जो पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के मैच में 353 रन बना डाले थे, 349 चेज करते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसमें सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की थी। लेकिन ये बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी तैयारियां हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू प्लेयर यहाँ पर आते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसने लिस्ट ए में को बहुत लंबी क्रिकेट खेली हो और ओडीआई की बहुत इन्होंने प्रैक्टिस की हो, इनको ये पता हो कि किस फेज में किस तरह से रन करने हैं। हसन नवाज तो T20 के बेस पर आए हैं, साइम अयूब भी अरसा हुआ उन्हें कोई इस किस्म की क्रिकेट नहीं खेली हुई। इस तरह पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं उनमें से अक्सरियत आपको हुसैन तलत को अगर निकाल दे, मेरा ख्याल है उसके अलावा बाकी सारे बैट्समैन ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस फॉर्मेट को इस तरह तैयारी नहीं की हुई। और चेज करने का जो जाहिर है कि एक मेथड होता है, और वो मेथड आता ही वो क्रिकेट खेल कर है। तो ये सवाल इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि जो पार्टनरशिप बिल्ड करने की आदत है वो हमारी टीम में हर रोज कम होती हुई नजर आ रही है हमें। हम तो टेस्ट क्रिकेट में भी इंटेंट की बात करते हैं, हम तो टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, और हमारे टेस्ट मैचेस जो है वो तीसरे चौथे दिन में खत्म हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें जो पार्टनरशिप्स को बिल्ड करने की सलाहियत है, ये जो अहलियत है, ये हमें सिवाय 2-3 बैटर्स के और कहीं नजर नहीं आती। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो अर्ली विकेट्स लूज करता है और साइम अयूब की जिस तरह से बैटिंग फॉर्म चल रही है वो उसको कैपिटलाइज करने में कामयाब नहीं होते हैं। तो फिर ये एक जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि बाबर आजम का रोल इसमें क्या है, मोहम्मद रिजवान का रोल इसमें क्या है, सलमान अली आगा, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं कि जिनसे हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो आएंगे और पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, एक एंड को संभाल कर रखेंगे और दूसरे एंड पर जो है वो प्लेयर खेले चले जाएंगे। तो ये इस हद तक एक बहुत अच्छा सवाल है, और आज यकीनन पाकिस्तान की टीम के पास एक अच्छा चांस भी है, कंडीशन भी सूट कर रही हैं, टॉस जीते हुए हैं, ड्यू का फैक्टर भी होगा। तो पाकिस्तान को जितने भी रन बोर्ड पर लगे हुए हैं पाकिस्तान को उसको चेज करने के लिए जाना चाहिए। और पाकिस्तान ने अब चूंकि आगे 5-6 ओडीआई मैचेस खेलने हैं लगातार, तो उसके लिए भी एक अच्छा स्टार्टर होगा अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब होता है तो। अच्छा, आपने अभी हुसैन तलत की बात की है। हुसैन तलत वाज यूज्ड टू बी अ प्रॉपर बॉलर। हमने देखा कि माजी में बॉलिंग अच्छी किया करते थे। हुसैन तलत के पे टैग ही यही था कि बॉलिंग ऑलराउंडर आप उसे कह सकते थे। लेकिन माजी में अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि हुसैन को जब जब टीम में रखा गया है उनको बॉलिंग में यूटिलाइज नहीं किया गया। इसमें भी अभी देख रहे हैं जितने भी ओवर कराए हुसैन तलत को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। जहां पर सभी को कर रहे हैं वहां पे व्हाई नॉट हुसैन तलत। हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हुसैन को आगे कैरी करना है, एज बैटर करना है, एज बॉलर करना है, एज ऑलराउंडर करना है, उनको जरा क्लैरिटी मिल जाए। तो डोंट यू थिंक कि उनको एक मौका मिलना चाहिए बॉलिंग में भी? देखिए बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि हुसैन तलत जो है बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बेसिकली तो बैटिंग ऑलराउंडर ही हैं, लेकिन उनका बॉलिंग का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। वो बहुत ज्यादा उन्होंने बॉलिंग की है। जी हाँ, और इनको रखा भी मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ की जगह पर गया है इस टीम के अंदर। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है वो 6 बॉलर इस्तेमाल कर लिए हैं। साइम अयूब का जो स्पेल था वो कामयाब रहा है, तो अब ये दिखाई तो नहीं दे रहा कि हुसैन तलत बॉलिंग करेंगे। जिस वक्त आज 11 सामने आई उस वक्त आपकी तरह मेरे जहन में भी ये बात आई थी कि नसीम शाह और शाहीन आफरीदी के अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है किसी फास्ट बॉलर की या मीडियम पेसर की, तो हुसैन तलत को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पिच में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हमें नज़र आया नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए या मीडियम पेसर्स के लिए। तो मुझे ये लगता है कि स्पिनर्स का कोटा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और डेथ में नसीम शाह और शाहीन आफरीदी जो है वो अपने ओवर मुकम्मल करेंगे। तो ज़रूरत के पेश नज़र हुसैन तलत की बॉलिंग की यहाँ पर शायद ज़रूरत ना पड़े पाकिस्तान की टीम। ठीक है जी।